उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे टीकमगढ़ और जमकर कांग्रेस पर बरसे तथा भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। पूरे मध्य प्रदेश में हर जनपद में क्यों आयोजित किए जा रहे इस बारे में अभी पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। मध्य प्रदेश की तस्वीर और तदवीर प्रबुद्ध जन के लोगों ने अपने पास से देखने का काम किया है। मध्य प्रदेश की बात करने से पहले देश के अंदर जो हालात है उन पर भी चर्चा करना चाहूंगा। उसकी पृष्ठभूमि हम सबको याद करना आवश्यक है। 2014 से पहले इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की यूपीए के सरकार चल रही है। 14 से पहले हालत इस देश के क्या थे? भारत की छवि एक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा था और गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी, अंतर बढ़ रहा था। 2014 में जब आप सबने आशीर्वाद दिया, इस देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों मिली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो देश के पैमाने पर अमीरी और गरीबी का जो अंतर बढ़ रहा था उसे कम करना था, तो गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम करना था, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। और दूसरा, दुनिया में जो भारत की छवि खराब हो रही थी कि भ्रष्टाचार सामाजिक भारत में हो रहा है, आम आदमी गरीब आदमी का पैसा लूटा जा रहा है। भारत के नीति नियंताओं ने 2014 से पहले जो गति भारत के करके रखी थी, दुनिया में छवि कांग्रेस पार्टी ने खराब करके रखी थी। घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में आप जानते होंगे, मोबाइल नया नया आया था, अब तो हम लोग 4G 5G की ओर बढ़ रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम बेचने के लिए कंपनियों से अंडर हैंड डीलिंग की गई और ढेर सारे मिनिस्टर्स अधिकारी तैयारियों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सुप्रीम कोर्ट से सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीब कल्याण योजनाएं जन में पहुंची है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक ऐसा अभिभावक मिला जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। माननीय शिवराज जी ने लाडली बहना योजना के माध्यम से सभी बहनों के बहुत ही उनको आर्थिक मजबूती के साथ उनको संबल प्रदान करने का काम किया। यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, कितना भी कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने बिल्कुल सफल नहीं हो। लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रचंड बहुमत से जिता सकते हैं कि माननीय मोदी जी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुके हैं और उसमें सभी लोग समाहित हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी SC/ST समाज के साथ, OBC समाज के साथ पहले से अपने परिवार का सदस्य मानते हुए काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो पढ़ाई के स्थल थे, जो उनके वकालत के स्थल थे, जो उनके जन्म स्थान थे, ऐसे पंच तीर्थों को चाहे लंदन हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, तो विकसित करके उनको डेवलप करके सिद्ध कर दिया है कि माननीय मोदी जी ही असली पारिवारिक सदस्य के रूप में SC/ST समाज के, OBC समाज के साथ काम। भाजपा सरकार ले आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा लगातार जीत रही है और लोगों का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है।